आप देख रहे हो परमात्मा ने ज्ञान का तूफान ला रखा है। भाई बहन बुजुर्ग माता बच्चे ले लेकर पुस्तक एक परमात्मा के पोस्टमैन की तरह घर घर जा रहे हैं, उनके बच्चों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, उनकी गालियां खा रहे हैं। कोई जेल में डाल देता है, कोई पत्थर मारता है, कोई धमकाता है, कोई खुरकाता है, लेकिन ये परवाह नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम हो गया कि इन्होंने भांग पी रखी है और यह भांग उतरेगी पुस्तक के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से। और जिनकी भांग उतर जाएगी हमारे साथ हो लेंगे। फिर ये बात की उतर गई, आप आगे। अब जैसे इस दास की ड्यूटी परमात्मा ने जहां से शुरू किया, मेरे स्वयं घर वाले भी नहीं मानने को तैयार थे, लेकिन मुझे विश्वास दृढ़ हो लिया था। इस पुस्तक की कीमत नहीं बता सकते, लेकिन गांव गांव में ये भेज रहे हैं, तो परमात्मा का आदेश सही है और लेने वालों की कमी नहीं। परमात्मा के बच्चों को प्रेरणा भी परमात्मा ही करता है कि देखेंगे पढ़कर इसमें क्या लिखा है। एक बार पढ़ ली तो फिर उसमें तो सब कुछ लिखा है, फिर तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला इशारा कर रुकेगी बात में से पुस्तक न पढ़ लेगी तो ज्ञान गंगा ने। ये शरीर तो रह को नहीं, गारंटीड बात है। बस न्यू है क्या अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, सारे ये सोच रहे अभी नहीं, पर एक सेकंड में भरोसा किसी का नहीं। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं तुम वहां चलो जहां कभी नहीं। अध्यात्म ज्ञान से आपको ये जीवन ऐसा हो जाएगा, कहते हैं जैसे पक्षी बन रम्या संध्या ले विश्राम, प्रात समय उड़ जाता है सो कहिए नहीं काम। जैसे पक्षी सारा दिन अपने खाने के लिए घूमता फिरता है, खूब मस्ती करता है, रात होगी उसी किसी वृक्ष के ऊपर चुपके से बैठ गया और सुबह होते उससे उड़कर उड़ दे गया। उस वृक्ष से कोई लेन देन नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई प्यार नहीं। तो ऐसे ही गरीबदास जी समझाते हैं, गरीब देह पड़ी तो क्या हुआ झूठी सब पटीट, पक्षी उड़ा आकाश को चलते कर गया बीट। हमारे जो शरीर है, जीव है, सूक्ष्म शरीर है, वो एक समझो पक्षी है, और ये शरीर ऐसा है जैसे पक्षी बीट करके उड़ जा। बीट ते किसी पक्षी का लगाव नहीं होता, उसको ज्ञान होता। हमें ज्ञान नहीं कि ये अड़ंगा है जिसमें चौपड़ चापड़ रखा, सारा दिन इसके ऊपर पाउडर पाउडर छड़क और ला के क्रीम क्रीम फिर के बने फिर जो काम करने का वो ना करते। या तो बीट है, अड़ंगा है, इसमें सारा थूक पलगम हाड मांस देखे भी तो ना जा, कोई पशु फटा पड़ा उस सड़क पे, वो है जिसमें तुम लपटे फिरो। इसके अंदर जो जीव है और जो भक्ति आप कर रहे हो वो संग्रहित उस सूक्ष्म शरीर में होती है और उसी के साथ जीव ऊपर जाता है। लेकिन ये मिट्टी बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। इस मिट्टी से सत भक्ति करके ये मोक्ष रूपी सरवण तैयार किया जा सकता है, गोल्ड तैयार कर सकता है, इसे सोना उपजाया जा सकता है। ये इतनी कीमती भी है। तन सराय में जीवे मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सुवेरा त्याग रे, चले सुवेरा त्याग रे। उमदा चोला बड़ा अनमोला, ये बहुत कीमती भी है। और गलत विचार गलत कर्म करके इस पर दाग लगा रहे हैं, इसको कलंकित कर रहे हैं, पाप इकट्ठे कर रहे हैं। उमदा चोला बड़ा अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, दो दिन की गुजरान जग तुम्हें, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे। भक्ति ना करके इंसान अपने बच्चों को सुखी करने के लिए कोई आगा पीछा नहीं देखता। कोई व्यवसाय करता है,
छक्के 2 नंबर हेरा फेरी कितनी कर ले वह थोड़ी मानता है। तो बच्चों को वही मिलना दो उनकी किस्मत में। एक व्यक्ति मत रोवा था, कई साल की बात हो, शुरुआत थी हमारी। उसने सत्संग सुनी, कैसेट थी एक, वो कैसेट सुन का आया। फिर उसने अपना दुखदार होया कि मैं बहुत नकम्मा इंसान था। पहले ये कैसेट चली थी सोने की 1 नंबर की, बहुत क्या करती, टेप रिकॉर्डर होते थे और इस बड़ी बड़ी कैसेट चला करती थी। मेरी सोनी की दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें कैसेट, टेप रिकॉर्डर, रेडियो आदि बेचा करता। मैं डुप्लीकेट सोनी की वो बना करता रील, जो मुझे 2 रुपए में पड़ती थी, और सोनी का ओरिजिनल रेट 35 रुपए था। 35 में बेचा करता। मैं मालूम गया इकलौते पुत्र को सुखी करने के लिए। इकलौता पुत्र जब 21 साल का होगा, शादी निकट थी, उसके दोनों किडनी फेल हुई। 3.5 लाख रुपये लगे उस समय। आज तो 35 लाख है, 40 लाख। ठीक हो गया, चलो गुर्दा बदलवाया, किसी से ले दे गए। उसके बाद एक्सीडेंट में मारा गया थोड़ा लड़का, रो है फूट फूट। या थी बिरानी आग में जल गया। बच्चों, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु वेद आत्मज्ञान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। तो सत्संग के बिना और संत, पूरे संत सतगुरु के बिना ये बातें कौन बतावे, कौन छुटावे से पाप कर्म पे। आप क्या बताते हैं, उमदा चोला बड़ान मोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बिरानी आग रे, क्यों जड़े बिरानी आग रे।